साथियों, आम तौर पर यह माना जाता है कि कुंडली का जो लग्नेश है वो सदैव अच्छा ही परिणाम प्रदान करता है। लेकिन साथियों, महर्षि पराशर अपने होरा शास्त्र में लिखते हैं कि चाहे लग्नेश ही क्यों न हो, यदि वो नीच राशि का होकर के विराजमान हो गया है तो वो अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो गया है। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो ये एपिसोड या वो एपिसोड जो कि आपके लग्न आपके ग्रह से संबंधित है, आपके लिए देखना अति आवश्यक है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस जन्म पत्रिका में हम बात करने जा रहे हैं कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में यदि स्वयं लग्नेश सूर्यदेव नीच राशि के यदि हो जाते हैं तो वो क्या क्या परिणाम प्रदान करते हैं। साथियों, जब भी कोई ग्रह नीच राशि का होता है तो वो ठीक ऐसा ही है, कोई सदपुरुष है, संत पुरुष है, लेकिन वो जाकर के शराब के ठेके पर या नीच लोगों के साथ में बैठना प्रारंभ कर दे। सूर्यदेव यदि इस तृतीय भाव में सिंह लग्न में विराजमान है तो ये नीच राशि के हो गए, ये अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो गए। तो ये क्या क्या परिणाम प्रदान करेंगे, आप अपनी जन्म पत्रिका में स्वयं इसका विश्लेषण जो है वो कर सकते हैं। साथियों, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को ये बिल्कुल खत्म, जीरो कर देता है। व्यक्ति ये सोच करके जाता है कि मैं आज फला फला व्यक्ति से ये बात करूंगा, लेकिन होता इसका उलट है। चार बातें वो उसकी सुन करके वापस आ जाता है। सूर्य पिता का कारक है। पिता से व्यक्ति के कभी भी संबंध अच्छे नहीं रहते, पिता से कोई लाभ नहीं मिलता, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, संपत्ति मिलती भी है तो किसी कार्य की उसके नहीं रहती। सूर्य सरकार का कारक है साथियों। सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता। सरकार में यदि वो कार्य करता भी है तब भी उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। सरकारी कार्य उसका 3 दिन का जो है वो 30 दिन में भी पूरा नहीं हो पाता। साथियों, सूर्य प्रकाश का कारक है, जिससे कि हम देखने का कार्य करते हैं, या ये हम कहें कि नेत्रों का कारक है। तो आंखों से संबंधित भी किसी न किसी प्रकार का विकार जो है वो व्यक्ति को अवश्य हो जाता है। सिर से संबंधित विकार व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का जो है वो हो जाता है। पेट में हमारे जठराग्नि है, जिससे कि भोजन पाचन होता है। तो पेट और पाचन तंत्र से संबंधित भी कोई ना कोई गंभीर समस्या जो व्यक्ति को है वो अवश्य हो जाती है। हमारे यहाँ पर सीने में जो हृदय, दिल धड़क रहा है जिससे कि हम जीवित हैं, तो उस दिल से संबंधित, क्योंकि उसका भी कारक ग्रह सूर्य ही है, दिल से संबंधित भी किसी न किसी प्रकार की समस्या व्यक्ति को आ जाती है। लग्नेश होने के नाते ये व्यक्ति को अनिद्रा, जिसको हम अंग्रेजी में इंसोमेनिया कहते हैं, उससे संबंधित बीमारी भी ये अवश्य दे देता है। साथियों, स्वयं सूर्य इस तृतीय भाव में होकर के नीच राशि के हुए हैं तो अपने सगे भाइयों से या ऐसे दोस्त जिनको आपने भाई से बढ़कर या भाई जैसा समझा, उनसे ही कोई बड़ा विश्वासघात जरूर मिलता है। व्यक्ति जीवन में जब भी रिस्क लेकर के कोई कार्य करता है उसको औंधे मुंह गिरना ही पड़ता है। सपने उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन कार्य धरातल पर कुछ भी नहीं हो पाता। सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं इस भाग्य स्थान को, तो भाग्य साथ देने वाला कभी भी नहीं होता। व्यक्ति नास्तिक तक हो जाता है। यात्राएं, मीटिंग्स तो होती है, लेकिन कोई भी फ्रूटफुल नहीं हो पाती। तो ये सारे के सारे कार्य सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में यदि सूर्य देव नीच राशि के हो जाएं तो वो ये प्रदान करते हैं। श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी है, लेकिन समस्या की हमने बात कर ली, तो अब इसका समाधान क्या है। साथियों, इसके 3 हम समाधान की बात करेंगे। एक तो आप अपने पिता के साथ में संबंध सदैव अच्छे रखें, पिता तुल्य व्यक्तियों का सदैव आशीर्वाद लेकर के रखें, क्योंकि सूर्य साक्षात पिता का कारक ग्रह है। दूसरा,
एक वर्ष में कम से कम किसी एक रविवार को अपने स्वयं के बराबर वजन के बराबर गेहूं आपको दान करने चाहिए, किसी अनाथ आश्रम में, किसी अंध विद्यालय में, किसी गुरुद्वारे में। गेहूं की हम बात कर रहे हैं, आटे की नहीं, ठीक है। और तीसरा, जिस किसी भी ग्रह की अभी आपको महादशा चल रही है, उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा जरूर प्राप्त करें। ये तीनों कार्य आप करें। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।